चलो क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन है एम्फोटेरिक का मीनिंग पहले बताएंगे। क्वेश्चन एम्फोटेरिक का मीनिंग क्या होता है? एम्फोटेरिक That can react with both acid and base. बहुत अच्छे, बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट डेफिनेशन है इसकी। अब तुम्हें बताना है, ध्यान देना, एम्फोटेरिक जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करे। AlOH होल थ्राइस, ये क्वेश्चन आया था आईआईटी के अंदर, पूछा हुआ क्वेश्चन ये। पहला एसर्शन इसका क्या है? एसर्शन AlOH होल थ्राइस इज एम्फोटेरिक। AlOH होल थ्राइस इज एम्फोटेरिक। रीजन इसका क्या दिया गया? AlO and OH bond, AlO and OH bond breaks with equal energy. ब्रेक्स विद इक्वल एनर्जी। तो क्या आंसर दोगे एक बार? अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो वो नहीं बोलना, उसका फिर पीछे वाले लेक्चर में कराया उसमें भी हो। एल थ्राइस इज एम्फोटेरिक क्यों? क्योंकि AlO और OH बॉन्ड जो है, AlO का बॉन्ड का क्लीवेज जो है और OH बॉन्ड का क्लीवेज वो सेम एनर्जी के साथ होता है, इसलिए आंसर देंगे। सर दोनों करेक्ट है और प्रॉपर रीजन है तो A, दोनों सिर्फ करेक्ट है, प्रॉपर रीजन नहीं है तो B, अगर रीजन गलत है तो C, एसर्शन गलत है तो D। क्या आंसर आएगा? शरद ने आंसर दे दिया है, और कोई बच्चा? सर मैं बताऊं? अगर सर इसका आंसर सी होगा। सी, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, यही ना? यस सर। हाँ, रीजन सर कि एयरोश होल थ्राइस में सर ये बॉन्ड्स सेम उससे नहीं टूटते एनर्जी से, और वो एम्फोटेरिक इसलिए क्योंकि वो मतलब एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्रिश का भी सही है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है इसमें, दूसरी सर स्टेटमेंट मेरा गलत भी है। सही था, यही था। किसका? अर्जुन। हाँ, अर्जुन सही है। देखो, एरोसोल्थराइज एम्फोटेरिक इसलिए है क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इसलिए एम्फोटेरिक है। ये रीजन नहीं है कोई इसका, तो दोनों इक्वल क्लीवेज से कभी ब्रेक हो ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या है? चेंज है। ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, इसलिए एम्फोटेरिक है। मैं बात करूं, ये रिएक्शन भी याद करें, एलोसोल्थराइज, इसकी रिएक्शन तो अगर मैं मैंने तो HCl से आंसर ही कराऊं। नहीं दिया था। शरद आंसर नहीं दिया तुमने? नो सर। एक मिनट, सर मेरे नाम से कोई आ गया था शायद, लीव कर गया। चलो कुछ नहीं, चलो। देखो, एलोसोल्थराइज में HCl डाला अगर मैंने, तो क्या आ जाएगा? AlCl। रिएक्शन हो गई ना, सॉल्ट बन गया, HCl डाल, एसिड बेस की रिएक्शन हुई, सॉल्ट बन जाएगा, प्लस वाटर बाहर निकल जाएगा, प्लस वाटर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और अगर मैं एलोसोल्थराइज में NaO डालता हूँ, बेस डालता हूँ, तो इसमें भी NaAlO4 बनता है, या फिर NaAlO2, वाटर बाहर निकाल देना, NaAlO2 सोडियम मेटाइल्यूमिनेट बनता है। ये रिएक्शन दिखानी तुम्हें इसमें, इसीलिए ये एम्फोटेरिक। ऐसे ही मैंने बोला BeO थ्राइस होल ट्वाइस, ये एम्फोटेरिक है। क्यों? क्योंकि ये HCl से रिएक्ट करता है, तो क्या बन जाता है? BeCl2 + H2O। और अगर ये NaO से रिएक्ट करता है, बेस से भी रिएक्ट करता है ये, तो बनता है Na2BeO4 या Na2BeO2। सोडियम बेरिलेट, सोडियम मेटाबेरिलेट, और ऐसे सोडियम बेरिलेट ऊपर भी है ये भी। तो ये एसिड बेस दोनों, ये रिएक्शन बताऊंगा कैसे, अभी याद कर लेना। दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना ये, सही ना?
तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए एम्फोटेरिक है। ये नहीं कि AlO और OH बॉन्ड इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ ब्रेक कर रहे हैं, ये रीजन नहीं होगा इसका। तो समझ आ गई एप्लीकेशंस की नहीं इसकी? इसकी एप्लीकेशन सबको क्लियर है? यस सर। चलो अब जो है, मैंने तुम्हें कहा था क्वेश्चन मेरे को, अब एक एम्फोटेरिक, एक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन कौन सी है मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, डिटेल दूंगा पूरी मैं इसकी। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका क्वेश्चन अगर तुम अभी जो मैं लाइन बताऊंगा ना, एक क्वेश्चन सारे इससे ही हो जाएंगे, क्वेश्चन सारे इसी से हो जाएंगे, लेकिन डिटेल पढ़ना बहुत जरूरी है, तो मैं पूरा बताऊंगा तुम्हें। अभी तुम सिर्फ ये याद कर लेना जो मैं बोलूंगा अभी। एम्फोटेरिक एलिमेंट, ये एलिमेंट तुम याद कर लोगे, ये एलिमेंट्स एम्फोटेरिक हैं। अब इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये तुम्हें रटा होना चाहिए हमेशा के लिए, जो एम्फोटेरिक मैंने बताया तुम्हें, ये हमेशा के लिए रटा होना चाहिए, ध्यान रखना जिसका। तो मैं इसमें तुम्हें बता रहा हूँ कि एम्फोटेरिक जो है, जैसे SN है, तो SN की पहले तो याद कर लेंगे इस लाइन को बिल्कुल ढंग से। सबको याद है कि नहीं ये? यस सर। हाँ, सबको याद होना चाहिए, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सुनो जनाबे, सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से अलग करो, मन से गाते हैं अलग करो, ऐश करते हैं। सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं ऐश करते हैं, ये लाइन तुम्हें हमेशा याद रहनी, ताकि एटलीस्ट ये इसके क्वेश्चन बहुत आए हैं IIT के अंदर, पिछले 5 साल में भी चेक करोगे ना तो 2 बार क्वेश्चन आया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम्हें रटा होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये रटने से काम नहीं चलेगा। एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के लिए अब जैसे SN है, SN की 2 ऑक्साइड्स हैं, दोनों एम्फोटेरिक, SNO SNO2। जिंक की एक ही ऑक्साइड है, ZNO कह लो या ZnOH होल ट्वाइस कह लो। ऐसे ही SNO के साथ भी करते हो तुम। बी के साथ BeO एम्फोटेरिक है, BeO कह लो या BeOH होल ट्वाइस कह लो। Al2O3 कह लो ऑक्साइड में, तो इसकी हाइड्रोक्साइड बनेगी AlO2 थ्राइस, एक ही बात है दोनों। अब वेनेडियम बहुत इंपॉर्टेंट, V2O5 भी एम्फोटेरिक है और VO2 +4 +5 दोनों एम्फोटेरिक है, +4 +5 दोनों एम्फोटेरिक है। अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स की जितनी भी ऑक्साइड्स है सब एम्फोटेरिक। हाँ कर लिए ये 5 नोट कर लिए हैं। अब SB वाले, गर्व, गर्व सिंगल, यस सर। आंसर बोले नहीं आज भी तूने? नो सर। तबीयत ठीक है तेरी? सर वो थोड़ा सिर में दर्द हो रहा था। हाँ मेरे को लग रहा था तभी, तू तो आंसर जरूर बोलता है। एक अर्जुन है क्लास में, अर्जुन, यस सर। तूने भी आंसर नहीं बोला आज। सर वो इतना टॉपिक मेरे को धीरे धीरे आ रहा है, मैंने प्रोडक्ट शुरू से नहीं किया आपने। इसलिए देखो मैं तभी तेरे को बोल रहा हूँ, अर्जुन क्लास मत मिस कर, एक भी लेक्चर तेरे को चाहिए, लेक्चर ले ले मेरे से, हाँ क्लास मैं मत मिस कर लेक्चर ले बिल्कुल भी। लूंगा, क्लास तो मिस नहीं करी मैंने कोई। हाँ, बाकी बच्चे भी 10th वाले भी आंसर नहीं कर रहे, बस 1-2 बच्चे ही बोल रहे हैं। सर आप कल का मेरे को मयंक, जीएस से भेज दोगे प्लीज? हाँ हाँ, लेक्चर मेरे को तो नहीं, मैंने वो उसपे डाल दिया ना चैनल पे। यस सर, डाल दी थी वो वाली है कल की। ओके सर। YouTube पे। हाँ मयंक, यस सर। मयंक तेरे को क्लियर हो रहा है सारा? यस सर। चलो अभी ध्यान देना आगे। एसबी में एम्फोटेरिक कौन सा है? Sb2O3। Sb2O3 है, ध्यान रखना Sb2O5 नहीं है, वो एसिडिक होता है। Sb2O3 है, Sb2O5 नहीं है। Sb2O5 क्या है? एसिडिक। जितनी ज्यादा स्टेट होगी उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो ये अब ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, सही ना, उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। कोई डाउट यहाँ था किसी को? किसी को डाउट तो नहीं कोई? इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, अभी एटलीस्ट जो मैं बता रहा हूँ ना इसको याद कर लेना,
ये पूरी डिटेल नहीं तो नहीं मिलेगी, कहीं ना कुछ छूट जाता है, ध्यान रखना जिसका एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट पीबी, पीबी में दोनों है, पीबीओ दो ही होते हैं ऑक्साइड, दोनों ही एम्फोटेरिक है, पीबीओ पीबीओ2। एमएन में एक ही है, बहुत सारी ऑक्साइड होती हैं, MnO2 सिर्फ एम्फोटेरिक है, इसमें MnO भी है, Mn2O3 भी है, Mn2O7 भी है, MnO2 भी है, लेकिन MnO2 ही एम्फोटेरिक है। गैलियम में एक ही है, Ga2O3 और GaOH बोलता है, Ga2O3 है, अकेले यही है, या जी इसको GaOH बोल साइज बोल दो, ये एम्फोटेरिक है। आर्सेनिक में भी जैसे Sp था ऐसे ही आर्सेनिक, आर्सेनिक का As2O3 एम्फोटेरिक है, As2O5 नहीं है। क्रोमियम में एक ही, बहुत सारे हैं, लेकिन एम्फोटेरिक सिर्फ Cr2O3 है, एम्फोटेरिक Cr2O3, Ti में TiO2, Ti की +4 स्टेट। इसको देख करके याद कर लो भी, बहुत डिटेल दूंगा इसकी अभी, एटलीस्ट ये रटा होना चाहिए कि ये एम्फोटेरिक वाले हैं और ये 3 न्यूट्रल हैं, ओनली 3 न्यूट्रल ऑक्साइड, किसी को याद है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ओनली दीज 3 आर न्यूट्रल, यानी ये एसिड बेस किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे, ओनली दीज 3 आर न्यूट्रल। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं ये तीनों, कार्बन का, नाइट्रोजन का, कार्बन का CO2 तो एसिडिक होता है, नाइट्रोजन के दो, N2O +1 स्टेट वाला और +2 स्टेट वाला, N2O और NO, ये तीनों क्या है? ओनली दीज 3 ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल। वाटर को कह देते हैं न्यूट्रल, लेकिन वाटर को एक्चुअल में क्या बोलना चाहिए? एम्फोटेरिक। वाटर को न्यूट्रल लिक्विड बोल देते हैं, कई बार क्वेश्चन भी उसी के थ्रू निकलता है, लेकिन वैसे वो एम्फोटेरिक है वाटर। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सर बस यही है एम्फोटेरिक इस टेबल ऑक्साइड्स? को रट देना जरूर। हाँ सर सिर्फ बोलो यही है बोलो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? हाँ यही है, और याद करने का तरीका जरूर कर लेना, उससे करना डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लेना, मैंने जिस तरह से याद कराया ऐसे करना तो ऐसे कर लेना, लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए हमेशा के लिए। इसको 50 बार बोलो मन में, ताकि ये निमोनिक से करना है तो निमोनिक से याद हो जाए ढंग से, गलती नहीं करना बिल्कुल। सर गलती नहीं मेमोनिक होनी एक बार चाहिए वापस बता दो। निमोनिक एक बार चेक कर लेना, वही तो है, सुनो जनाबे अली वे सब पंजाबी, मन से अलग करो, गाते हैं मन से, गाते हैं अलग करो, मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके याद करने के, लेकिन मैंने इस तरीके से बना रखा था कि इसमें एक्स्ट्रा वर्ड कोई ना आए, बस इसमें 2 वर्ड एक्स्ट्रा आए हैं और से। मन से बोला था ना, मन से का कोई मीनिंग नहीं है, गाते हैं का कोई मीनिंग नहीं। सर ऐश बहुत के सारे अभी बाद आगे बहुत सारे करते हैं। चलो अब जितना बताया ना थ्योरी में इतना तो सफिशिएंट है। मेटल्स के ये लाइन ऐड कर देना, मेटल्स के ऑक्साइड्स एसिडिक, मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिडिक। ये मैं प्रूफ करा चुका ऑलरेडी तुम्हें। NaOH क्या था? बेसिक आया था कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जा रहा है, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड ClOH आया था एसिडिक कि नहीं? बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एसिडिक। याद आ गया कि नहीं? ये मैं करा चुका हूँ। मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एसिडिक। metals के hydroxides and oxides of metals are basic, hydroxides and oxides of metals are basic while those of non metals are acid। ये लाइन याद रखनी, ये लाइन याद रखनी है, सही है। अब क्वेश्चंस करेंगे एक बार इसके क्वेश्चन करो, फिर मैं आयनिक इलेक्ट्रोनेगेटिव के क्वेश्चन कराऊंगा। पहले इसका क्वेश्चन कर लो एक बार। इसके क्वेश्चन में एक दो एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा इसमें। जैसे दिया मैंने K2 SRO N2O5 या N2O5 P2O5 ले लो, P2O5 Cl2O7 SO3। ये पहला क्वेश्चन है, अरेंज करना है बेसिक कैरेक्टर में। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ZNO DEO Na2O CO2 N2O5। अरेंज करना है ऐसे कैरेक्टर में, इसको ऐसे कैरेक्टर में करना है, इसको बेसिक कैरेक्टर में। बहुत ध्यान से करना, गलती नहीं करना। ये क्वेश्चन ट्राई करो, या एक क्वेश्चन और लिखूं, MnO MnO2
Mn2O3, Mn2O7, CRO, Cr2O3, CrO5, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर। करो जल्दी, 4 क्वेश्चन, 3-4 मिनट का के 4 क्वेश्चन। फोर्थ के लास्ट वाला CrO5 है ना? CrO5, सर वो सेकंड में लास्ट में क्या लिखा हुआ है? किसने पूछा है? सर वो सेकंड के लास्ट में क्या लिखा हुआ है? बी बेरियम के बाद शरद पूछ रहा है क्या? शरद, यस सर। तूने पूछा क्वेश्चन अभी? नो सर। किसने पूछा ये क्वेश्चन? तुम लोग को मतलब क्वेश्चन खत्म होंगे उसमें 2 मिनट के बाद भी क्वेश्चन ही पूछते रहते हो, आंसर बाकी काफी बच्चों ने आंसर निकाल लिए होंगे इससे। किसके लास्ट में पूछा है? MnO, MnO2, Mn2O3, Mn2O7 है, Mn2O7, ZnO, BeO और Na2O, CO2, N2O5। शरद कर लिया क्वेश्चन? शरद, यस सर। सर मेरा भी होगा। चल बोल अर्जुन, चारों क्वेश्चन कर लिए हैं? यस सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल फर्स्ट का, पहले बोल फर्स्ट का, बोल अर्जुन। सर पहले फर्स्ट का P2O3, फिर K2O, फिर SRO, उसके एक बाद मिनट जा, पहले फर्स्ट में एक मिनट जा अर्जुन, P2O3 तो है ही नहीं इसमें। इसमें कंफ्यूज हो रहा सर इसी में बस। सर मैं बताऊं? फर्स्ट शरद हाँ शरद बोल तू। सर, K2O, SRO, P2O5, SO3 और Cl2O7। बिल्कुल सही है, कुछ सोचना ही नहीं इसके अंदर। ये देखो मेटल कौन कौन से हैं? पोटेशियम मेटल है, स्ट्रोंशियम मेटल है, 2 ही मेटल है। पहले तो इन दोनों के ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, 2 ही मेटल्स हैं, इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? बेसिक होंगे। 2 मेटल है, इनके ऑक्साइड्स बेसिक। फॉस्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक। फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, इनके ऑक्साइड्स एसिडिक। इनके ऑक्साइड्स क्या होंगे? एसिडिक होंगे। तो ये तुम्हें इसके अंदर ध्यान रखना है। इसके अलावा अब तुम्हें अरेंज करना है अगर, तो तुम्हें पता है सबसे पहले पोटेशियम आता है पीरियोडिक में, फिर अगली लाइन में स्ट्रोंशियम आएगा, फिर लास्ट में जाकर फॉस्फोरस आएगा, फिर सल्फर आएगा, फिर क्लोरीन आएगा। तो जैसे जैसे तुम इधर जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा।
अल्कली मेटल सबसे अच्छा मेटल है ना, तो इसलिए पोटेशियम की ऑक्साइड तो क्या होगी, बेसिक होगी। स्ट्रोंशियम बेसिक, फॉस्फोरस एसिडिक है। ऑर्डर ये आएगा, पहले K2O बेसिक, फिर SRO, फिर फॉस्फोरस वाला थर्ड, SO3 वाला फोर्थ, और फिफ्थ ये Cl2O7। समझ गए कि नहीं? P2O5 मतलब H3PO4 है एक्चुअल में, ये SO3 मतलब H2SO4 है, पानी डाल दो उसके अंदर सिर्फ H2SO4 है, और Cl2O7 का मतलब ये HClO4 है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। HClO4 है स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एक बार आगे के दोबारा ट्राई करो सेकंड से। Sir, Na2O, BeO, ZnO, CO2, N2O5. सर आंसर बताऊं? ये हाँ, क्या बोला है आंसर? सर मैं बोलूंगा हाँ अगर बोल। सर N2O5, CO2, ZnO, फिर BeO, फिर Na2O। बिल्कुल सही है, बस कर इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तेरा सही आंसर, ये दोनों ना लगभग सेम हो, दोनों एम्फोटेरिक है ना, चेक कर एक बार, ये दोनों एम्फोटेरिक है कि नहीं? यस सर। जिंक की ऑक्साइड, बेरिलियम की ऑक्साइड। तो पहले N2O5 आएगा, एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक है, नॉन मेटल है, तुम्हें दिख रहा होगा। पहले सोडियम दिखता है, बेरिलियम दिखता है, उसके बाद फिर जिंक दिखता है, फिर इसके बाद कार्बन दिखेगा, फिर नाइट्रोजन। तो इसके बेसिस पे कर सकते हैं ना आसानी से, इसके बेसिस पे आसानी से कर सकते हैं। सोडियम, बेरिलियम, जिंक, कार्बन, नाइट्रोजन, सही है ना? और बस जिंक ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड क्या है दोनों, ये एम्फोटेरिक है, इसलिए इसको हम नहीं करेंगे, इसको हम दोनों को सेम मानते हैं, लगभग दोनों को सेम मानते हैं। अगर हाँ फिर भी डिफरेंस पूछा हुआ है तब गर्भ का आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं। सर सर मैं बोलूं अर्जुन? फिर मैं बोलूँ ध्रुव। हाँ सर ध्रुव बोल। ज्यादा एसिडिक कौन सा है सर, ZnO और BeO में से? ज्यादा एसिड तो ZnO ही होगा, अगर होगा तो, अदरवाइज दोनों एम्फोटेरिक। हाँ ध्रुव बोल। फिर Mn2O7, फिर Mn2O3, फिर MnO, फिर MnO2। नहीं, और कौन सर मैं बोलेगा? बोलूं अर्जुन? अर्जुन हाँ अर्जुन। सर Mn2O7, Mn2O3, MnO2, MnO। गलत है, और कौन बोलेगा? अरे इसमें तो कुछ भी नहीं आता ना, तो एक Mn के साथ कितने ऑक्सीजन है उसके बेसिस पे आंसर हो जाएगा। एक Mn के साथ एक ऑक्सीजन, एक ये एक ऑक्सीजन है, एक Mn के साथ दो ऑक्सीजन, एक Mn के साथ 3/2 ऑक्सीजन, एक Mn के साथ 7/2 ऑक्सीजन। जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतना ज्यादा जिक्र। ऐसे भी कर लो, नहीं तो स्टेट निकालो सीधा, सबसे बेस्ट तरीका जो कंसेप्ट है, +2 स्टेट, +4 स्टेट, +3 स्टेट, और +7 स्टेट। सबसे ज्यादा स्टेट कहाँ आ रही है? Mn+7 में, तो ये तो जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा Mn2O7। जितनी ज्यादा स्टेट होगी मेटल की उतना ज्यादा एसिडिक। Mn2O7, फिर MnO2 जो कि एम्फोटेरिक है, Mn2O3 बेसिक होगा, MnO भी बेसिक होगा। नहीं समझ आया? नहीं हो रहा क्लियर? सर हो गया। यार हो गया। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो। तो सर सर CrO5, सर मैं Cr2O3, CrO। CrO5, CrO2O3, CrO। हाँ चलो, तुमने निकाल तो दिया। इसमें CrO5 में Cr की स्टेट क्या है? पहले वाले में -2, सेकंड वाले में 3, -2 कहाँ से आ और जाएगी? गलत है बिल्कुल, पहले वाले में +2। मेटल है, मेटल की स्टेट नेगेटिव थोड़ी होती है, बहुत कम केसेस में नेगेटिव आती है।
इसमें +3 है, और ये CrO5 में क्या स्टेट है, +6। क्या थर्ड वाले में कोई बताता है +6 कैसे है? सर मैं बताऊं अर्जुन? हाँ अर्जुन। सर क्योंकि वो क्रोमियम पेरोक्साइड बना देगा, क्योंकि +6 से ज्यादा क्रोमियम की हो नहीं सकती, तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो उसका डबल बॉन्ड बना देगा एक O के साथ। तो उससे +6 ही क्यों कह रहा था? ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे वैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पे कह रहा हूँ सर, डबल बॉन्ड हो जाएगा एक O के साथ। ये है। अब जब +6 कैसे है? फिर वो +6 से प्लस, अगर वैसे +6 मतलब से ज्यादा हो नहीं सकता ना, फिर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा तभी होगा फिर ये स्ट्रक्चर, मतलब कंपाउंड। तो प्लस नहीं, तो प्लस अर्जुन +5 क्यों बोलते हैं, +4 बोलते हैं, +6 क्यों बोल रहा है? देखो, ये तुमने यहाँ पे इसकी -1 स्टेट है, इसकी -1 स्टेट है, इसकी -1 है, इसकी -1 है, 4 की -1 है, इसकी -2 स्टेट है। अभी इसीलिए क्रोमियम की स्टेट क्या आएगी, +6। इसमें क्रोमियम की स्टेट क्या आएगी, +6। समझिए कि नहीं? अब इनकी -1 है, ये क्यों है, ये बता सकते हो क्या? कौन बताएगा ये -1 कैसे है ये? सर क्योंकि एक बॉन्ड तो O और O में ही है ना। हाँ सही कर। देखो इधर, इधर ध्यान से देखना बिल्कुल, इधर समझ आ गया ना कंसेप्ट? ये आगे बहुत यूजफुल है आगे के लिए। इधर तो क्रोम से ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके ऊपर -2 नीचे +2। इधर क्रोम से सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इधर ये इलेक्ट्रॉन लेगा। इधर तो कोई इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं होगा ना इधर वाली जगह पे, ना इधर होगा, इसलिए 4 ऑक्सीजन -1 वाले और 1 ऑक्सीजन -2 वाला। क्लियर हुआ कि नहीं? अभी क्लियर हो गया कि नहीं? क्रोमियम 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 बॉन्ड है ना इसके, और 6 जगह इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए समझ गया कि नहीं? ये नहीं क्लियर हुआ है? यस सर, हो गया क्लियर। चलो हैंड रेज करना है। हाँ, जिसको आज का पूरा लेक्चर समझ आ गया, कोई डाउट तो पूछ सकते हो, हैंड रेज करना है जल्दी से। वेडनेसडे काम जरूर कर लेना ऑर्गेनिक वाली क्लास के लिए। ध्रुव, शरद, लवनिका, गर्भ, दृष्टि, नवीन, निकिता, ध्रुव, दीपिका, अंजलि, भव्या, सौम्या, नयन, ध्रुव, रशिल, रिदम, क्रिश, पूर्वांश, वैभव, हरिंदर, हिमांशी, नंदिनी, तिशा, नीलांश, ध्वनि, अर्जुन, आरुषि, विदुषी, आयुषी, डिम्पल, गर्भ को समझ आ गया होगा, हिमांग, मयंक, मयंक, यस यस सर, मयंक समझ नहीं आया लेक्चर क्या? आ गया सर। हैंड से करना था ना मैं। चल मैं कभी मेरे को कॉल करती हूँ एक मिनट के लिए, अभी यहाँ पे क्लास एंड कर रहा हूँ, ये ना पढ़ के रखना मंडे तक का, ट्यूजडे वेडनेसडे तक के लिए, और होमवर्क करके रखना अपना। कल मैं क्वेश्चन ही, कल सर सिर्फ इसमें क्वेश्चन एक होंगे। बात पूछनी थी, हाँ जो आपने थोड़ी देर पहले एसेशन रीजन वाला क्वेश्चन कराया था कैम्फोर्ट्रिक वाला, जो वो एक्सप्लेन कर देंगे मयंक, तेरी आवाज नहीं आ रही ढंग से, मयंक आवाज नहीं आ रही ढंग से, बोल दोबारा। मयंक, हाँ असर्शन रीजनिंग में क्या पूछना है? मयंक बोल दे एक बार, असर्शन रीजनिंग में क्या पूछना है? सर वो क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दिए दोबारा सर। मयंक देख, सबसे पहले तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं? जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। ये नहीं है जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया इसका, और कोई जैसे BeOH ट्वाइस का, BeOH, ये नहीं है इसमें
कि बीईओ और OH बॉन्ड तोड़ने के लिए सेम एनर्जी देख रहे। ये रीजन कभी भी नहीं है कि जो OH आयंस और H+ आयंस दोनों दे एक साथ वो एम्फोटेरिक है। जो H+ यानी जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे वो होता है एम्फोटेरिक। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। इससे दूसरी स्टेटमेंट गलत लिखी थी इसने कि AlO बॉन्ड का और OH बॉन्ड का क्लीवेज सेम एनर्जी से होगा, सही ना? तो वो नहीं है इसका रीजन। और रीजन क्या था? AlO जो है ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, AlCl3 बनाएगा, और ये बेस से भी रिएक्ट कर रहा है NaOH के साथ, NaAlOH बनता है। समझ गया कि नहीं? मैं यस सर। तो ये ध्यान रखना इसका, सही ना? और पढ़ के रखना लेक्चर, कल क्वेश्चन होंगे चैप्टर के, एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हें करके लाने हैं वेडनेसडे को, पीरियोडिक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबको। सर हाँ बोलो। सर आप आज का पहला लेक्चर थोड़ा जल्दी अपलोड कर दो, एंड में थोड़ा नेट खराब हो गया था उसमें, तो पहले अच्छा कुछ ये किसके बात है? ध्रुव मेरे को लेक्चर भेज देने के बाद, ध्रुव कल के लेक्चर भी नहीं भेजे हैं। सर भेज दिए ध्रुव, सर मैंने आपको। अच्छा गर्व तू भी भेज दियो मेरे को एक बार। सर एक बार व्हाट्सएप चेक करेगा अपना, भेज देते हैं मैंने। अच्छा ही है। यस सर। चलो किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी? सर बस एक बार ये और बता दो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस किस के बना के लाने हैं। किस किस के बना के लाने? जितने मैंने कराए सारे बनाने हैं। मेनली प्लस आर इफेक्ट में क्या थे? क्लोरोबेंजीन, फिनोल, एनिलीन, माइनस आर में नाइट्रोबेंजीन, साइनो बेंजोनाइट्राइल और एक ये बेंजल्डिहाइड था। 6 ये थे, और बाकी जो मैंने स्ट्रक्चर बनवाए हैं वो एक एक पर बनाने हैं। ओके। हाइपरकंजुगेटिव स्ट्रक्चर जरूर बनाने, ध्यान रखना। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जरूर बनाने हैं। तो वो 40 के आसपास है, तो सर उसे 3-3 बार बना लें। 2-2 बार कर ले, सही है शरद? ओके सर। प्लस आर माइनस आर, मेटा डायरेक्टिंग, मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव छोड़ना नहीं उसको बिल्कुल। जो कर लेगा ना इस साल ऑर्गेनिक को, नेक्स्ट ईयर मतलब बहुत खुद अपने आप करने लग जाएगा अगर इस साल कर ली ढंग से, इसलिए मिस नहीं करना है। मयंक मेरे से बात करनी है एक बार। मयंक ओके सर।